हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 मुद्रा बचत एवं साख के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन सबमिट किए गए हैं वो कैसे क्वेश्चन है तो बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं और पूछने के 100% गारंटी है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है कि मुद्रा के निम्नलिखित में से कौन कार्य है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तैयार हो जाइए फट आंसर देने के लिए। चलिए, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये ही रहा है कि मुद्रा के निम्नलिखित में से कौन कार्य है। तो ये है कि विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, उसके बाद है विलंबित होगा, ठीक है, भुगतान का मान और उपयुक्त सभी। तो ये तीनों चीज़ ये काम करता है मुद्रा, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि मुद्रा से उपभोक्ता को भी लाभ होता है, मुद्रा से उत्पादक को भी लाभ होता है और मुद्रा जो है पूंजी निर्माण में भी सहायक होता है। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है हमारा, तो बचत कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साख के निम्नलिखित में कौन से आधार हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। जो साख होता है वो विश्वास पर आधारित होता है, चरित्र पर भी और चुकाने की क्षमता पर भी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए कि विनिमय बिल निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, साख पत्र के, ठीक है। मुद्रा वह है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। यह किसका मतलब कथन है, मानिए एक तरह से कथन किसका है, तो मार्क्स का। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कौन सी कठिनाइयां हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ये सारे हैं। तो देखिए, जो वस्तु विनिमय प्रणाली है उसकी कठिनाई क्या क्या है कि जो आवश्यकता है कि दोहरे संयोग का भी अभाव है और मूल्य जो है उसके समान मापक का भी अभाव है और मूल्य संचयन का अभाव भी है। तो ये सारा है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विनिमय के रूप में क्या है, तो वो है वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक प्रणाली, क और ख दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि विनिमय के रूप में हम लोगों ने ये भी देखा कि वस्तु से वस्तु की लेन देन कैसे होती थी। उसके बाद मुद्रा आया, तो ये दोनों चीज़ें क्या है, विनिमय का एक रूप है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, तो ये होगा हॉट बीट्स। उसके बाद है प्लास्टिक क्या होती है, तो एक एटीएम होती है। प्लास्टिक जो होता है मुद्रा वो एटीएम है। मुद्रा में शामिल क्या होती है, तो ए और बी, चेक और हुंडी दोनों शामिल होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जो जोड़ा गलत है, ये हम लोग को बताना है। भारत में रुपया होता है, अमेरिका में डॉलर होता है, इंग्लैंड में जो होता है पौंड होता है और रूस में डॉलर होता है। तो रूस में डॉलर नहीं चलता है, ये याद रखिएगा। वो सॉरी, मेरे भैया का कॉल आ गया था इसलिए मुझे वीडियो को थोड़ा कट करना पड़ा। लेकिन हम लोग फिर से 14 नंबर क्वेश्चन से ही देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि क्रेडिट कार्ड निम्नलिखित में से किसका रूप है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक मुद्रा का, ठीक है। उसके बाद देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में। मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है, तो वस्तु मुद्रा, ठीक है, प्राचीनतम रूप, ठीक है। उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि आधुनिक युग की जो प्रगति है ये कौन दिया था, तो ये है मार्क्स को। प्रतिज्ञा, ठीक है, प्रतिज्ञा पत्र एक प्रकार का क्या है, तो ये साख पत्र होता है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है, ए, विनिमय का माध्यम होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कौन होता है, तो वस्तु का, ठीक है। वस्तु विनिमय में वस्तु से वस्तु की लेन देन होती है। उसके बाद देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या थी, तो क और ख, यानी इसका आंसर क्या होगा कि मूल्य की मापक की कठिनाई, यानी कि हम लोग उसमें मतलब जो पैसा रुपया होता था मूल्य से मूल्य का मापन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। और उसके बाद जब हम लोग को किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती थी या एक चीज़ हम लोग की पूर्ति हो गई, ठीक है, अगर दूसरे चीज़ में नहीं है हमारे पास तो दूसरे लोगों से लेने में भी दिक्कत होती थी। मुद्रा ने साख प्रणाली को कैसे
कैसा बनाया, तो वो है मुद्रा ने साख प्रणाली को संभव बनाया। भारत में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, तो ए पत्र मुद्रा को। मुद्रा एक अच्छा है, एक अच्छा क्या है, तो सेवक है। साख का एक पक्ष है, क्या है, तो वो है ऋण। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो मुद्रा। साख का अर्थ क्या होता है, तो ऋण लौटाने की क्षमता और विश्वास करना, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा। विनिमय की प्रारंभिक व्यवस्था में व्यापार किस पर आधारित होता है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली पर। एटीएम का अर्थ क्या होता है, तो स्वचालित टेलर मशीन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन विधि ग्राहक मुद्रा होता है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी 10 रुपए का नोट। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो विनिमय का माध्यम होता है। तो मुद्रा के कार्य क्या है, तो मापन, संचयन, भुगतान, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए, इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है, माध्यम, लेखन और संपादन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बांग्लादेश का मुद्रा का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी टका। हम लोग के यहाँ रुपया बोला जाता है भारत में, ठीक है, और बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, तो टक्का बोला जाता है। सभ्यता की प्रारंभिक अवस्था में मुद्रा का प्रयोग निम्न में से किस किस रूप में होता है, तो गेहूं के रूप में भी हुआ है, गाय के रूप में भी हुआ है, भुगतान पत्र ए और बी, यानी गेहूं और गाय के रूप में भी किया गया है। इनमें से कौन सी मुद्रा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है, तो डी डॉलर चलता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्न में से किस प्रणाली के अंतर्गत आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव होता है, तो ऑप्शन नंबर बी वस्तु विनिमय प्रणाली। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित होता है, तो साख पर, या फिर वस्तु विनिमय, धातु मुद्रा या मोल जोल पर। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, वस्तु विनिमय पर। विनिमय के कितने रूप होते हैं, तो वो है दो। विनिमय के दो रूप होते हैं। रुपया किस देश की है, तो वो है भारत। इनमें से सभी, भारत में भी चलता है, पाकिस्तान में भी चलता है और नेपाल में भी, याद रखिएगा। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या होता है, तो मुद्रा। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई में कौन सी कठिनाइयां हैं, तो ये सारी चीज़ें, वस्तु का विभाजन करने में, सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव, दोहरे संयोग का अभाव, उपयुक्त सभी होगा। उसके बाद प्राचीन युग में विनिमय की कौन सी प्रथा जो है प्रचलित थी, तो इसका होगा वस्तु विनिमय। विनिमय में कौन से रूप होते हैं, तो वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक प्रणाली, ए और बी दोनों होगा, ठीक है। मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। यह कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर बी कोल बार्न्स का। निम्न में से कौन सा मुद्रा जो है एक आधुनिक रूप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा जमा। प्राचीन काल में किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक उपयोग किया गया है, तो वो है चांदी और सोना का। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, तो सी पत्र मुद्रा को। निम्नलिखित में से कौन सी विधि ग्राह्य मुद्रा है, तो वो है 10 रुपए का नोट। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप प्रचलित में है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी पत्र मुद्रा। 50 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है, तो वो है वस्तु मुद्रा, क्योंकि ये प्राचीन काल में चलता था, वस्तु से वस्तु की लेन देन पुराने जमाने में चलता था। तो ये 50 क्वेश्चन था इस चैप्टर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और आपके लिए ये मतलब इसमें जो क्वेश्चन है वो सारे ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और आप लोग इस सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपके जो पेपर आएंगे उसमें ये सारे क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे, इसमें से कुछ ना कुछ, तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। अगर फिर से समझ में ना आए तो फिर से एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।